सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस वक्त तजम्मुल साहब, ये एक सवाल बड़ा मेरे अहम है कि स्कूल हमने बंद कर दिए, बच्चे घरों को आ गए, तो अब ये समझना है कि जो लाखों करोड़ों बच्चे स्कूल से अब घरों में हैं, वो अब मरज नहीं फैलेगा, या फिर ये इसके कोई मज़ीद आफ्टर इफेक्ट्स होंगे कि 2, 4, 5, 7 दिनों में इसके असरात नज़र आएंगे, या फौरी तौर पर इस ग्राफ का अब नीचे आना चाहिए? कुछ कारोबार में बंदिश हो गई है, कुछ स्कूल्स बंद हो गए, कुछ और मामलात हो गए, तो ये ग्राफ का नीचे आ जाएगा फिर इससे? आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया। देखिए, आपने स्कूल्स बंद किए हैं आज से, आपके पास जो इसका इफेक्ट ट्रांसलेट होके आएगा वो कम से कम 2 से 3 हफ्तों में आएगा। अच्छा। अभी जो आपके पास केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, ये वो केसेस हैं जिन्हें या सिम्टम्स हुए या उन्हें अंदेशा हुआ कि उनके इर्द गिर्द कोई था, जैसे कोविड था, तो ये केसेस अभी आते हैं। हाँ, स्कूलों से रिपोर्ट होने वाले केसेस अब आपके पास खत्म हो जाएंगे क्योंकि अब सारे बच्चे घरों पे हैं, लेकिन आपके पास जो डिजीज आपके एरियाज में फैली हुई है वो अभी 2-3 हफ्ते उसको लगेंगे, जिससे पहले जो आपने ये इकदाम लिया, कोई अच्छा कदम लेंगे या कोई बुरा कदम होगा, उसका आपके पास रिजल्ट 10 से 14 दिनों में नजर आता है। मिसाल के तौर पे अगर कोई क्राउड गैदरिंग होती है, रिलीजियस या पॉलिटिकल, उसका जो आपको इम्पैक्ट नजर आएगा इन टर्म्स ऑफ केसेस बीइंग रिपोर्टेड, वो आपको 10 से 14 दिन बाद नजर आता है। अच्छा। उससे रिलेटेड डेथ्स आपको 20 से 21 दिन के अंदर नजर आनी शुरू होती है, तो वो गलती हम पहले कर चुके थे। इसी तरह जिस तरह स्कूल्स की आप बात करें, इसका इफेक्ट इंशाल्लाह बिल्कुल आएगा, ग्राफ नीचे जाएगा, नंबर नीचा होना चाहिए, लेकिन वो 2 से 3 हफ्ते बाद होगा, अभी नहीं होगा, इमीडिएटली नहीं होगा। सही, तो हम ये कह सकते हैं कि मिड ऑफ जो दिसंबर है उसके बाद इस ग्राफ को नीचे आएगा, लेकिन अभी जितना वो बढ़ना है उसके भी असरात स्कूल के बंद होने से पहले जो मामला थे उसके होंगे। ठीक है तजम्मुल साहब, एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले हमें अतर ने ज्वाइन किया है, ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट्स के रहनुमा, बहुत शुक्रिया अतर सुल्तान साहब। इस वक्त रेस्टोरेंट्स के हवाले से कुछ बंदिशें हो गई कि ओपन एयर में खाना खाया जा सकता है, टाइमिंग एक तो कम होगी। पाकिस्तान में तो वैसे भी खाने के जो औकात कार हैं, बड़े शहरों में ख़ास तौर पर जहाँ पर रेस्टोरेंट्स होते हैं वो लेट आवर्स में शुरू होते हैं, लोग 10, 11, 12 बजे, 1, 1:30, 2 बजे तक भी बैठे होते हैं। अब रेस्टोरेंट्स पर कितना असर होगा? और फिर ये जो SOPs का मामला है, ये रेस्टोरेंट्स में भी खासा मुश्किल हो जाता है कि लोग अलग अलग आ रहे हैं, दोस्त अहबाब आ रहे हैं, वो एक टेबल चाह रहे हैं, फिर क्लोजनेस भी होती है। किस तरह से आप इसको मैनेज करेंगे? आप अस्सलाम वालेकुम। देखिए, तजम्मुल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही कि उन्होंने कहा कि जो असरात हैं भी चीज के वो 12, 15, 14 दिन के बाद नजर आते हैं, और स्कूल बंद हुए हैं तो उसका कोई इम्पैक्ट आएगा। तो बात ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि 12-14 दिन पहले हुआ क्या रहा था, या 1 महीने पहले हो क्या रहा था, और उसका इम्पैक्ट उस पर क्या है। हो ये रहा था कि पिछले कोई 2.5 महीने से, बकरीद से पहले से लेके अब तक अगर आप देखें तो हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि जी रैलीज हो रही हैं, हो ये रहा है कि जी जलसे हो रहे हैं, हो ये रहा है कि जुलूस हो रहे हैं, और आज भी वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। और चाहे वो अपोजिशन की पार्टी हो, गवर्नमेंट की पार्टी हो, रिलीजियस रैलीज हो, उसमें उनको नहीं रोका गया। कारोबार पे एंड में आके आपने तलवार गिरा दी, जो कि मईशत का पहिया चलाते हैं। रुकना क्या चाहिए था? अननेसेसरी सही, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है। आप कारोबार, और वही लोग जो ये रैलीज कर रहे हैं, जो नहीं रोक रहे हैं, वो कारोबार को बंद करने पे तुले हुए। सर, कारोबार क्यों बंद किया जा रहा है? आप कारोबार SOPs के मुताबिक दुनिया चलाती है। यूके में 14 दिन का क्वारंटाइन था, 5 दिन पे आ गया। टर्की के केसेस बढ़ रहे हैं टर्की ने, लेकिन टूरिज्म आज भी बंद नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि एक चीज जो मुश्किल है, कोरोना एक हकीकत है, हमने उसके साथ रहना है, लेकिन आप कारोबार को बंद कर रहे हैं। और सबसे पहले आप रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को बंद करने पे तुले हुए। आप मईशत को तबाह करना पहले बता दें हमने करना। इससे कोई इनकार नहीं है कि ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, उस पर स्टेप लेने हैं, SOPs फॉलो करने हैं। आज कितने गवर्नमेंट ऑफिस हैं जो SOPs फॉलो कर रहे हैं? आपका सिर्फ क्या है, आप कहते हैं जी एक आपने बड़ा एक नामा चला दिया, हुक्मनामा, और आपने बोला जी ये बंद कर दो। बंद करना हल नहीं है। बंद करना, हम तो फिर अपने घरों में बंद हो जाते हैं, हम बल्कि लॉकर्स में जाके बंद क्या किया जाए? तो सुल्तान साहब क्या किया जाए, क्योंकि मर्ज भी आप कह रहे हैं कि बड़ी तेजी से फैल रहा है। मास्क पहनना इंपॉर्टेंट है, लाजमी है। आप SOPs को फॉलो कराएं। आप सोशल डिस्टेंसिंग इंपॉर्टेंट है। जहाँ मास्क पहना, मास्क तो वहाँ है ना जहाँ डिस्टेंसिंग बिल्कुल ही नहीं हो पा रही है, वहाँ मास्क इंपॉर्टेंट है, एग्री। लेकिन जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग, आप SOPs को फॉलो कराएं, SOPs को लेके चले। लेकिन काम बंद करना तो हल नहीं है ना। कब तक काम बंद खुल बंद होते रहेगा?
ये मुमकिन नहीं है। ये इंडस्ट्री तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है और खत्म हो जाएगी। और ये जो जलसे जुलूस हो रहा है वो कब रुकेंगे? होगा क्या, जब आखिर जलसा हो जाएगा आप बोलेंगे कि सब कारोबार बंद कर दो, क्योंकि आपके जलसे खत्म हो गए। उसका रिजल्ट आएगा 15 दिन के बाद, आप कहेंगे केसेस बढ़ गए, तो सर उनको भी तो बंद कर देना चाहिए ना। अदर सुल्तान साहब, अब पिछले जो वेव थी जिसमें लॉकडाउन था वो, और अगर अब भी ये सूरत हाल रही तो कितना नुकसान हो सकता है आपकी इंडस्ट्री? 30% रेस्टोरेंट, लाख पूरे पाकिस्तान में लाख भर रेस्टोरेंट हैं, 22 लाख लोग काम करते थे इस इंडस्ट्री में, 30% ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। ये तमाम साइंटिफिकली भी हमें पता है कि पहला जब हार्ट अटैक होता है ना वो फिर भी बर्दाश्त हो जाता है, दूसरे हार्ट अटैक अमूमन जानलेवा होता है अचानक। ये वो दूसरा हार्ट अटैक आ रहा है जो हमारे ऊपर आ रहा है। आपको कोई चीज नजर नहीं, आपने कहा जी ओपन एयर में होंगे, ओपन एयर पाकिस्तान में रेस्टोरेंट कितने हैं? आप बंद करने जा रहे हैं भाई, आप सोशल डिस्टेंसिंग करें। आपने मॉल का डाइनिंग कराची में बंद करा दिया, क्यों? क्या मॉल में जो है वो डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती? वही लोग है ना, गाड़ी में बैठ कर वही लोग आ रहा है मॉल के अंदर, वो मॉल में शॉपिंग करने जा रहा है, वो मॉल में 4 लोग डाइनिंग कर साथ नहीं कर सकते जो गाड़ी में साथ आए। सही, वो नहीं, आप उसको अलाउ नहीं कर रहे, बिकॉज लॉजिक इज नॉट प्रिवेलिंग। व्हाट इज प्रिवेलिंग इज कि जलसे होने दो, कारोबार को तबाह कर। तो इसका मतलब ये है कि जहां पर ये फैसले हो रहे हैं वहां पर स्टेक होल्डर्स को पूरी तरह से ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। बहुत शुक्रिया। इस तरह से 8 महीने होगा, एक दफा असद उमर साहब ने मीटिंग में भी कॉल नहीं की, आपके चैनल के तवज्जुह से, दूसरे चैनल के तवज्जुह से ये रिक्वेस्ट करते हैं आप मीटिंग तो कॉल करके। बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया जाए, तरीकाकार तय किया जाए, ना कि पूरी तरह से हर चीज़ बंद की जाए। बहुत शुक्रिया था सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद थे। और रेस्टोरेंट्स के जो मामलात हैं वो पहले भी सबसे ज़्यादा इफ़क़ी सूरत हाल उनके लिए ज़्यादा पेचीदा होगी क्योंकि उनका कारोबार कदर मुख्तलिफ होता है। हम इस पर भी बात करते हैं कि सूरत हाल लाहौर और कराची की सूरत हाल जानी है, पेशावर के भी मामलात हवाले से बात कर लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में कोरोना वायरस के मुतासरीन में मुसलसल इजाफा हो रहा है और पॉजिटिविटी की शरह 2% से बढ़कर 12% तक पहुंच गई है। अनवर ज़ेब हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी अनवर, मजीद आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? में भी कोरोना वायरस के केसेस जो हैं रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 500 से जो हैं वो रिपोर्ट हुए और साथ ही 5 अफराद जो हैं वो कोरोना वायरस से जाँ बहक हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 3 शहर इस वक्त ऐसे हैं जहां पर ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। सवात और एबटाबाद और साथ ही पेशावर में ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में मार्च से लेकर अभी तक कोरोना वायरस के 42,800 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इन केसेस में जो है तकरीबन 1314 जो है अफराद जाँ बहक हुए हैं। सबसे ज़्यादा अमवात जो हैं वो भी पेशावर शहर में वाक़या हुए हैं। तकरीबन 633 अफराद जो हैं वो सिर्फ पेशावर शहर में जो है इस वायरस से जाँ बहक हुए हैं। इस वक्त मैं LRH अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है 50% बेड्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हुए हैं। अक्टूबर में केसेज रोज़ाना की बुनियाद पर जो रिपोर्ट हो रहे थे वो 30-34 केसेज रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे थे, लेकिन नवंबर में इसका शरह जो है काफ़ी बढ़ गया है और अब ये सैकड़ों में है। गुज़श्ता रोज़ 500 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, इससे पहले भी 700 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जो पॉजिटिविटी रेट है वो भी अक्टूबर में 2%। खैबर पख्तूनख्वा में LRH की सिर्फ बात करें, लेडी रेडिंग हॉस्पिटल में जहां 30 केसेस थे और गुज़श्ता दिन 5 और उससे एक दिन पहले 700 केसेस जो हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट हो चुके हैं। शायद जो सब कराची की सूरत हाल भी हमने यही देखी है, मुख्तलिफ जगहों पर माइक्रो लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ यूसीस के अंदर वो लगाया गया है। लेकिन अब सूरत हाल ये कि एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट करते कि बंद पड़े हुए थे कराची के अंदर, बड़ी सख्ती के साथ बंद कर दिए और सुबह 6 बजे इस सर्द मौसम में खोलने के अहकाम सिंध हुकूमत ने दिए हैं। तो ये सिंध हुकूमत का बड़ा खैर फितरी सा फैसला क्यों हो रहा है कि सर्दियों में शाम 6 बजे बंद करके सुबह 6 बजे खोलने के अहकाम हैं? जी देखिए, मुदस्सिर इस वक्त जो है तब मीटिंग्स कर रहे हैं, ये रेस्टोरेंट्स वाले, शादी हॉल्स वाले, इन सब के साथ मीटिंग्स करके इनकी बाहमी मशावरत से ये सब कुछ तय हुआ है। मैं आपको बता दूं कि कराची और हैदराबाद बहुत ज़्यादा मुतासर हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में सिंध में जो है 1348 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पॉजिटिव और उसमें 993 केसेस, तकरीबन 1000 केसेस सिर्फ कराची में हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ में 341 केसेस हैं। ये बहुत ज़्यादा शरह है। ये तो मतलब जो हम जो टेस्ट कर रहे हैं उसकी आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो टेस्ट नहीं हो रहे वो इसके अलावा हैं। हैदराबाद में सूरत हाल इस कदर ख़राब है कि जाम शोरो यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने NCOC के फैसले से पहले ही बंद कर दी थी। उन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया, बहुत ज़्यादा फैल गया है, लिहाजा यूनिवर्सिटी बंद की जाती है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।